दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी हर हर महादेव। अमलकी एकादशी व्रत कथा। कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अमलकी एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करता है वो विष्णु लोक को जाता है। एक बार राजा मंधत ने ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याणकारी है। रंग भरी और अमलकी एकादशी व्रत कथा। राजा मंधत ने ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा था। महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में इस कथा का महत्व बताया है। उन्होंने बताया है कि अब मैं आपको उस एकादशी के बारे में बताता हूँ जिससे राजा मंधवत के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमलकी एकादशी है। ऐसा कहा जाता है जो इस एकादशी का व्रत करता है वो विष्णु लोक को जाता है। त्रेता युग में एक बार राजा मध्वत ने ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा है वैसे तो सभी व्रत उत्तम है लेकिन सबसे उत्तम है अमलकी एकादशी व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से 1000 गाय के दान के बराबर फल मिलता है। यह पढ़े इस व्रत की कथा। महात्मा वशिष्ठ ने पहले बताया अमलकी वृक्ष का महत्व। बताया कि अमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ अमलकी का वृक्ष भगवान विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से उसे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अमलकी का सेवन करना चाहिए। इस पेड़ के मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्म, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता वास करते हैं। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों तरफ का परिवार अच्छे से रहता था। वहां पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजता था। उस नगर में चैथ रथ नामक का चंद्रवंश राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी अमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्य आदि से किया। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुरात्मा और पापी बहली आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला इसलिए उस दिन वहां भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर में चला गया और एकादशी व्रत का महत्व सुनने लगा। रात में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाकर भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदुर रथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम वसु रथ रखा गया। वहाँ सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और कांति में चंद्र की तरह है। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका काम था। अमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गए और रास्ता भटक गए। तभी राजा को आ जाए कि कुछ मल्लच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है, अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वे अस्त्र लेकर राजा को मारने दौड़े लेकिन राजा उनके अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी मल्लच्छ को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने किया। इस प्रकार उसकी एक दिन अमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो अमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी हर हर महादेव।